नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत कुमार चंदन आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल अभिजीत कुमार चंदन मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। तो देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन सामने हाजिर है। कह रहा है कि फिगर 10 आकृति जो है 10 पॉइंट, ये जो फिगर नंबर जो दिया गया है आकृति आपका 10.36 है। कह रहा है कि केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु A B C इस प्रकार हैं कि कोण BOC 30 डिग्री है और AOB है 60 डिग्री। तो ये पूरा AOC की बात करें तो दोस्तों, तो दोनों को ऐड करके बात करें तो 60 30 हो जाएगा 90। यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है, D यहाँ बिंदु है, तो कोण ADC ज्ञात करना है। तो कैसे? तो सॉल्यूशन देखेंगे दोस्तों। जाहिर सी बात है दोस्तों, पहले तो इसको पूरा AOC लिखेंगे। तो कोण AOC जो लिखा है कोण AOB प्लस कोण BOC, तो 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये हो गया आपका 90 डिग्री। देख रहे हैं। और साथ ही में आप ये कह सकते, तो ये तो केंद्र पर का कोण हो गया दोस्तों, और ये हो गया परिधि पर का कोण, ये हो गया परिधि पर का कोण। तो आप जानते हैं, चूँकि केंद्र पर का बना कोण परिधि पर के बने कोण का दूना होता है, तो इसलिए आराम से लिखेंगे कोण AOC दुगना हो गया कोण ADC का। तो चलिए दोस्तों, तो ये तो है आपका 90 डिग्री, आई 2 कोण ADC। तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर आ जाइए। तो एंगल ADC तो 90/2 हो जाएगा 45 डिग्री, यानी ADC इक्वल टू 45 डिग्री आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन सेकंड हाजिर है। कह रहा है कि किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। वृत्त की जो कह रहा है कि ये जो सर्किल लिए, इस सर्किल की जो जीवा जो है, ये जो जीवा लिए त्रिज्या के बराबर है, त्रिज्या के बराबर है। चलिए, ये हो गया OAB, तीनों बराबर है, तीनों बराबर हो गया दोस्तों। तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री। चलिए, ये हो गया दोस्तों। कह रहा है, चलिए, किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, ये कर दे दोस्तों। जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु, लघु चाप तो हमारा यही ना है दोस्तों, तो लघु चाप के किसी बिंदु, चलिए यहाँ पर C ले लिए, पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। ये पता करना है हमें। चलिए दोस्तों, इसके बाद कह रहा है कि दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर, तो दीर्घ चाप तो यहाँ है, तो दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर, चलिए दोस्तों इस तरह से बना लेते हैं फिगर। ये आपका हो गया D। तो इस कोण को भी ज्ञात करना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, सॉल्यूशन बहुत आसान हो जाएगा। पहले तो AO बराबर OB बराबर AB, तो इसीलिए कोण AOB बराबर कोण OAB बराबर OBA बराबर 180 डिग्री, 360/3, तो कितना हो गया? 60 डिग्री। केंद्रीय कोण 60 डिग्री आ गया दोस्तों। तो ये 60 डिग्री है दोस्तों, ये 60 डिग्री। पहले लघु चाप के लिखा है, तो ये 60 डिग्री, तो इधर टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 360 डिग्री। पूरा 360 में से 60 माइनस करेंगे, तो या फिर चलिए दोस्तों, तो ये
ये तो देख रहे हैं कि इधर 360 हो जाएगा, तो एंगल जो AC भी आ रहा है आप यही ना लिखेंगे, चूँकि केंद्र पर का बना कोण परिधि पर के बने कोण का दूना होता है, बने कोण का दूना होता है। तो आराम से क्या लिखाएगा, तो 360 माइनस 60 कर देंगे, तो इसका इस कोण के लिए केंद्रीय कोण इधर वाला हो जाएगा, और 2 कोण ACB, तो यहाँ हो गया दोस्तों 300 डिग्री, यहाँ हो गया 2 कोण ACB, तो इम्प्लाइज दैट ACB बराबर 300/2 150 डिग्री, ACB बराबर 150 डिग्री। और साथ में एक चीज़ ये भी है, इधर के लिए निकालना है तो कोण AOB जो होगा 2 कोण ADB हो जाएगा। तो इसका वैल्यू तो आपके पास 60 डिग्री है, 2 कोण ADB, तो ADB जो हो गया दोस्तों 60/2, तो 30 दूनी 60, इम्प्लाइज दैट ADB इक्वल टू 30 डिग्री। ये फर्स्ट आंसर हो गया है दोस्तों, ये सेकंड आंसर हो गया। दीर्घ चाप द्वारा बना कोण अधिक कोण हो गया, और लघु चाप द्वारा बना कोण न्यून कोण हो गया। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, और आकृति कहा जा रहा है कि 10.37 PQR ये दे दिया गया 100 डिग्री, जहाँ PQ तथा R केंद्र O वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु है। चलिए OPR ज्ञात करना, OPR ये एंगल पता करना है दोस्तों। देखेंगे बहुत इजी है, जैसे देखेंगे दोस्तों ये परिधि पर है और ये केंद्र पर का बना कोण है। तो ऐसा है दोस्तों, तो ये कोण जो हो जाएगा इसका तो दुगना हो जाने वाला है, ये पूरी तरह 200 हो जाएगा दोस्तों। तो इधर ये जो आपका जो एंगल आने वाला है ये 200 हो जाएगा दोस्तों। आई पूरा सेंट्रल एंगल है, तो सेंट्रल एंगल तो 360 डिग्री का होता है, तो ये हो जाएगा 160 डिग्री, और 160 डिग्री का ये दो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये आधार पर का कोण बराबर हो जाएगा। तो ये मतलब इसको 180 में से घटा लेने के बाद आ जाएगा दोस्तों। तो सोल्व करते हैं पहले दोस्तों, तो इसको थोड़ा देर के लिए हम थीटा मान लेते हैं, यहाँ वाला थीटा मान लेते हैं, और इस पार्ट को अल्फ़ा मान लेते हैं। चलिए हमने आपको समझाने के लिए किया था, ये अल्फ़ा मान लिया। चलिए तो ऐसा है दोस्तों, वही चीज़ केंद्र पर का बना कोण परिधि पर के बने कोण का दूना होता है। तो इसीलिए दोस्तों लिखेंगे थीटा इक्वल टू 2 कोण PQR। तो यहाँ पर दोस्तों 2 × 100 डिग्री, तो कितना हो गया 200 डिग्री। थीटा प्लस अल्फ़ा, तो ये तो हो जाएगा 360 डिग्री दोस्तों। तो थीटा का वैल्यू आ गया आपका 200 प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 360। तो अल्फ़ा इक्वल टू 360 माइनस 200, अल्फ़ा इक्वल टू 160 डिग्री। चलिए दोस्तों अब तो त्रिभुज POR में ही चलेंगे। हाँ, त्रिभुज POR में क्या है, OP इक्वल टू OR, ये तो रेडियस है दोस्तों।
तो आराम से लिखेंगे ओ पी आर इक्वल, सॉरी ओ पी के सामने लेंगे तो ओ आर पी और यहाँ हो जाएगा ओ पी आर। इतना हो गया दोस्तों। अब तीनों कोनों का योगफल तो जान ही रहे हैं, 180 डिग्री त्रिभुज है तो लिख लेते हैं अल्फा प्लस ओ आर पी प्लस ओ पी आर इक्वल टू 180 डिग्री। तो अल्फ़ा का वैल्यू 160, इसके जगह पर भी लिख दे रहे हैं ओ पी आर, यहाँ पर तो आइए गया है 180 डिग्री। कर लीजिए दोस्तों यहाँ पर, तो 2 ओ पी आर दो गुना हो जा रहा है दोस्तों। तो 2 ओ पी आर बराबर क्या लिखेंगे, 180 माइनस 160, तो 2 ओ पी आर इक्वल टू हो गया 20 डिग्री। तो ओ पी आर जो हो गया 20/2, 10 दूना 20, ओ पी आर इक्वल टू 10 डिग्री। ओ पी आर इक्वल टू 10 डिग्री आंसर हो गया दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, कह रहा है कि आकृति जो है 10.38, ये फिगर नंबर जो आपका है 10.38 दिया गया है। कह रहा है कि ए बी सी यहाँ पर ए बी सी ये 69 डिग्री है और ए सी बी 31 डिग्री है, तो बी डी सी ज्ञात करना है दोस्तों। पहले तो ए बी सी एक त्रिभुज बन जा रहा है, और देखिए बी ए सी और बी डी सी एक ही खंड के कोण होगा, मतलब जितना ये हो जाएगा दोस्तों उतना ही ये होगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ा इसको डार्क कर रहा हूँ दोस्तों, हल्का आया है। तो चलिए दोस्तों, तो ऐसा है, चलिए पहले त्रिभुज ए बी सी में कोण बी ए सी प्लस ए बी सी प्लस ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। बी ए सी तो नहीं पता दोस्तों, रहने दीजिए, यही तो नहीं पता। ए बी सी पता है 69 डिग्री, ए सी बी पता है 31 डिग्री, 180 डिग्री। तो बी ए सी 180 डिग्री माइनस ये आके हो जाएगा इधर 100 डिग्री, दोनों ऐड होने पर। तो यहाँ हो गया दोस्तों, आराम से अब लिखेंगे बी ए सी बराबर हो गया 80 डिग्री। ये आपका दोस्तों आ गया 80 डिग्री, तो ये भी 80 डिग्री ही होगा दोस्तों, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे चूँकि अब एक ही खंड या वृत्तखंड, एक ही खंड के कोण बराबर होते हैं, ये तो जानते ही हैं। इसलिए आराम से यहाँ से लिखेंगे कौन बी ए सी बराबर बी डी सी। तो बी ए सी का वैल्यू 80 डिग्री है, यहाँ बी डी सी आराम से लिख दिए बी डी सी इक्वल टू 80 डिग्री दोस्तों, हो गया आंसर। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन सामने हाजिर है, आकृति 10.39। चलिए ये आपका फिगर है 10.39, कह रहा कि ए बी सी डी 4 बिंदु हैं एक वृत्त पर। चलिए ठीक है, ए बी सी डी, ए सी और बी डी ई बिंदु पर कट किया। इस पर प्रतिच्छेद करता है कि बी ई सी 130 डिग्री, तो ई सी डी जो है 20 डिग्री है। बी ए सी ज्ञात कीजिए। बी ए सी दोस्तों बी डी सी और बी ए सी दोनों बराबर होगा, क्योंकि एक ही खंड का कोण हो जा रहा है और कॉमन जीवा हो जा रहा है। तो जैसे दोस्तों सिंपल सी ऐसे बनाएंगे तो दोस्तों तुरंत फिगर पे तो तुरंत ही बन जाएगा। जैसे यहाँ 130 है तो ये वाला कितना हो जाएगा 50 लीनियर पेयर, और ये 50 और 20 हो गया 70, तो ये हो जाएगा 110 और 110, ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, बना के दिखा देते हैं आप लोग को। तो क्या लिखेंगे पहले, कोण बी ई सी प्लस डी ई सी,
बी ई सी प्लस सी ई डी या डी ई सी कर देते हैं, डी ई सी, डी ई सी 180 डिग्री। कहते रैखिक युग्म, इंग्लिश में लीनियर पेयर कहेंगे, रैखिक युग्म। तो बी ई सी आपके पास 130 डिग्री है दोस्तों, प्लस डी ई सी बराबर 180 डिग्री, डी ई सी 180 माइनस 130, तो आराम से डी ई सी हो जाएगा 50 डिग्री। ये हो गया 50 डिग्री दोस्तों इधर। अब त्रिभुज ई डी सी में दोस्तों हम ई डी सी को बी डी सी भी लिख सकते हैं, यही लाइन ना बढ़ा हुआ है। तो बी डी सी प्लस डी ई सी प्लस ई सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो नहीं मालूम, डी ई सी निकाल चुके हैं यहाँ पर 50 डिग्री, और ये क्वेश्चन के अनुसार दिया हुआ है 20 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो निकाल लेंगे तो बी डी सी जो हो जाएगा 180 माइनस 50 और 20 70 डिग्री, तो बी डी सी इक्वल टू हो गया 110 डिग्री। और अब ये भी लिख लेते हैं, चूँकि एक ही खंड के कोण, एक ही वृत्त खंड के कोण उन बराबर होते हैं, तो आराम से लिखेंगे दोस्तों बी डी सी इक्वल टू बी ए सी, तो बी डी सी का वैल्यू तो निकाल लिया 110, और यहाँ बी ए सी है दोस्तों, तो आराम से लिखेंगे बी ए सी इक्वल टू 110 डिग्री आपका आंसर हो। देखते हैं दोस्तों, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो कोण डी बी सी और बी ए सी दे दिया गया है 70 डिग्री 30 डिग्री। कोण ए बी सी डी ज्ञात कीजिए। दोस्तों बनाते हैं एक फिगर, पहले चक्रीय चतुर्भुज बनाना है। ये दोस्तों ए बी सी डी बना लिया चक्रीय। विकर्ण कह रहा है कि ई पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, चलिए मिला देते हैं। ई पर प्रतिच्छेद कर रहा है। बी ए सी ये आपका 30 डिग्री दिया गया है, और डी बी सी ये आपको दिया गया है 70 डिग्री। बी सी डी ज्ञात कीजिए। बी सी डी ये इसको पूरा ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है दोस्तों। ये पूरा ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, और एक केस और हो जा रहा है, दूसरा क्वेश्चन हो जा रहा है। दोस्तों यहाँ से आप इमेजिन करें तो ये जो आपका जो बन रहा है बी डी सी, ये तो आप देख ही रहे हैं। तो ये और यहीं से बन रहा है बी ए सी, ये देख रहे हैं आप। तो ये एंगल और ये एंगल एक ही खंड के कोण हो जा रहा है, तो ये भी हो जाएगा आपका 30 डिग्री दोस्तों। ये आपका 30 डिग्री हो गया। दोस्तों तो कह रहा है कि पहले निकालिए बी सी डी। तो जब ये 30 डिग्री और ये 70 डिग्री है तो 170 30 180, 180 में से ये दोनों घटा 70 30 100 हो जाएगा। और बी सी डी इसको त्रिभुज के तीनों कोनों को देखिए दोस्तों, बहुत इजी है दोस्तों, हो जा रहा है। पहले लिखेंगे
चूँकि एक ही खंड के कोण बराबर होते हैं, यहाँ खंड से वृत्तखंड समझिएगा दोस्तों, बराबर होते हैं। तो आराम से तो यही लिखेंगे दोस्तों कि BDC इक्वल टू BAC, तो कितना हो गया 30 डिग्री, 30 डिग्री हो गया दोस्तों। अब त्रिभुज BCD में निकाल लेते हैं। तो BCD में करेंगे दोस्तों तो DBC प्लस BDC प्लस BCD इक्वल टू 180 डिग्री। DBC निकाल चुके हैं दोस्तों, DBC तो दिया गया है ही, DBC 70 डिग्री दे रखा है क्वेश्चन के अनुसार ही। BDC निकाले हैं अभी 30 डिग्री प्लस BCD इक्वल टू 180 डिग्री। BCD इक्वल टू 180 माइनस 100 डिग्री। तो यहाँ पर तो हो गया दोस्तों BCD इक्वल टू 80 डिग्री, एक आंसर तो आपका हो गया दोस्तों। अब क्वेश्चन का कहना है कि AB इक्वल टू BC हो जाए, ये और ये बराबर हो जाए। तो कह रहा है कि ECD निकालेंगे, ECD ये निकालने के लिए कहा जा रहा है, ये दोस्तों कहा जा रहा है निकालने के लिए। त्रिभुज ABC के लिए कर लेते हैं। ABC में AB बराबर BC कहा जा रहा है, तो AB के सामने तो आ जाएगा C, तो ACB और यहाँ से BAC हो जाएगा। तो ACB को दोस्तों, ACB को ECB भी तो लिखा जा सकता है ना, तो यहाँ पर लिखिए ECB, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री दोस्तों। तो आपको तो चलिए अब निकालना है ECD ना, ECD पूछा जा रहा है। तो BCD आपको दिया, आपको तो निकाल चुके हैं 80 डिग्री। अब BCD का वैल्यू क्या लिखेंगे, ECB प्लस ECD इक्वल टू 80 डिग्री है। आपको ECB निकाले हैं 30 डिग्री प्लस ECD बराबर 80 डिग्री। तो ECD इक्वल टू 80 माइनस 30 डिग्री। तो आप आराम से यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों ECD इक्वल टू 50 डिग्री। दूसरा आंसर भी हो गया दोस्तों। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स करके बताएंगे कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, धन्यवाद, बाय बाय।